वो दिखता कैसा है? वो बस आता ही होगा। देखते हैं उसे कैसे जलील करते हैं। इतना बड़ा आदमी कसम खाकर घर जमाई बन रहा है, कितनी बेइज्जती है। दूल्हा झुककर आगे बढ़ते हुए आग का कुंड पार करता है, बुरी किस्मत जलाने के लिए और सुख समृद्धि के स्वागत के लिए। संभाल के चलना, नीचे से जल मत जाना। छोटे मालिक। साइरस, तुम्हारे दूसरे भाई की सगाई क्विंसी परिवार में हुई थी, लेकिन इंपीरियल परीक्षा नजदीक है, इसलिए उसका ध्यान शादी में नहीं है। तो ये रिश्ता अब तुम्हें उसकी जगह निभाना होगा। साइरस, अब तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। हालांकि अफवाह है कि किंसी परिवार की बड़ी बेटी गूंगी और बेवकूफ है और देखने में बहुत भद्दी, पर ये किंसी लोग मोरोकीप के 4 बड़े खानदानों में से एक हैं। जन्म से ही रईस है। वहाँ कसम खाकर जाओगे तो तुम्हें मिस्टर किंसी कहा जाएगा और किसी चीज की कमी नहीं होगी। बिल्कुल भाई, तुम जैसे बिन माँ के नाजायज औलाद का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम क्विंसी घर का दूल्हा बन रहे हो, और दूसरे भाई का शुक्रिया करने की जरूरत नहीं। भाई किस दिन काम आते हैं। हाँ, मैं टॉप यूनिवर्सिटी का लिटरेचर PhD था। 3 दिन पहले मैं इस दुनिया में आ गया, चैंडेलरी परिवार के एक नीच नाजायज बेटे के रूप में। लेकिन जब से ये जिस्म मिला, इसका गुस्सा और इसकी जिद मुझे जला रही हैं। अंदर से जल रहा हूँ। मिसेस वेस्ली ने मेरी माँ को मारा, मुझे इस काम में धकेला और ये बेइज्जती झेलने पर मजबूर किया। ये हिसाब चुकाया जाएगा। अभी मैं कमजोर हूँ, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन वो दिन आएगा जब मैं सब वसूल करूंगा। इतनी देर हो गई है, लेकिन उसने अभी तक एक भी लफ्ज नहीं कहा। तब मिसेस वेस्ली और जस्पर सही ही कह रहे थे। क्विंसी घर की बड़ी बेटी लगता है सच में बेवकूफ औरत है। बेवकूफ तो चलो सह भी लेता, लेकिन इतनी बुरी शक्ल वाली के साथ मैं कैसे उसे बाद में चूमूंगा। अफसोस की इस हसीन शख्सियत पर, इस बेमिसाल सूरत पर, यह एडोनिस जैसी शान किसी बदसूरत पर बर्बाद होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं।